अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम। मित्रों, ये श्लोक जो है उसका क्या है मतलब और ये किसके लिए कहा गया है, ये सब बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलें। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी अभी ये जो सीरीज चल रही है वो है वैदिक कालीन विदुषियों की। वेदों के समय में स्त्रियां की क्या भूमिकाएं थी और उनका कितना योगदान था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। मित्रों, हमने बहुत सी ऐसी महिला नारियां जो विदुषी नारियां हैं उनका उल्लेख अपने इस सभी एपिसोड में किया है। तो मित्रों, अगर नहीं देखा है तो आप वो सब देख सकते हैं। आज जो बनने वाला है वो 9वां एपिसोड है। वेद काल में मित्रों महिलाओं को समाज में उच्च स्थान दिया गया था और उन्होंने अपने पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त किया था। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज में अपना योगदान भी दिया था। भारतीय महिलाएं सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में आदर्श थी। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि भगवान ने मानव जाति को धारण करने और उसका पालन पोषण करने के लिए पहली महिला शत्रुपा को बनाया। इसी प्रकार आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में एक महिला शक्ति के द्वारा ही राक्षस राजा महिषासुर को नष्ट करने के लिए सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति प्रकट की और देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध किया। महिलाओं के प्रति यह श्रद्धा सामाजिक मानदंडों में भी परिलक्षित होती थी। ऋग्वैदिक काल के दौरान महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति थी और उन्हें विशिष्ट अनुष्ठानों का अभ्यास करने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और यहाँ तक कि अपने पति को चुनने की भी स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद की ऋचाएं कई प्रख्यात महिला कवियों, राजकुमारियों, ऋषियों और की प्रशंसा से भरी हुई है। आज भी कई रूढ़िवादी हिंदू अपने दिन की शुरुआत 5 पौराणिक महिलाओं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी के नामों के स्मरण के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, ये जो अभी हमने आगे श्लोक बताया वो श्लोक अगर सुबह सुबह लेते हैं उनका नाम, तो ऐसा कहा जाता है कि ये महान पापों को नाश करने वाला है। ऋग्वेद संहिता के 8वें मंडल में वर्णित एक संत जिनका उल्लेख सत्यायन ब्राह्मण में भी मिलता है और माना जाता है कि अपाला ऋषि अत्रि की पुत्री है। अत्रि मुनि ही थे जिन्होंने अपनी बेटी को दिव्यता और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। हिमालय एक ऐसा स्थान है जो जड़ी बूटियां और औषधियों से समृद्ध है। इसे औषधीय केंद्र माना जाता है। यहाँ तक कि रुद्र ने भी शांति और चिंतन के लिए हिमालय का सहारा लिया। अत्रि मुनि और अनसुया ने अपनी बेटी को पहाड़ी पौधों की उपचार क्षमताओं को समझने के लिए प्रेरित किया। शायद यही वह स्थान था जहां ब्रह्मवादिनी और अपाला ने काफ़ी तपस्या की थी और अपनी त्वचा के लिए औषधि ढूंढ पाई थी। उसकी त्वचा की बीमारी बहुत गंभीर थी और वह भयानक और नाजुक दिख रही थी। उसकी बूढ़ी त्वचा और लाइलाज दागों ने उसके पति को उससे अलग कर दिया। जब वह हिमालय पहुंची तो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वह न केवल सुंदर दिखती थी बल्कि उसे कई बीमारियों का औषधीय इलाज भी मिल गया। वह लोगों का इलाज कर रही थी और अपने आसपास मौजूद जड़ी बूटियों पर शोध भी करती थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह इंद्र के सामने प्रकट हुई तो उन्होंने उन्हें सोमलता पौधे का रस अर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कि अपाला ने 3 वरदान मांगे। एक, अपने पिता के बंजर खेत को उपजाऊ भूमि में बदलना।
दूसरा, अपने पिता के गंजेपन का इलाज और उनके त्वचा रोग का इलाज। इंद्र तीनों वरदान देते हैं। उसकी त्वचा की बीमारी को खत्म करने के लिए इंद्र ने उसे 3 प्रयोग किए उस पे। पहला उसके मानव शरीर, फिर उसकी महत्वपूर्ण सांस और अंत में उसकी आत्मा। इस प्रयोग के बाद अपाला एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल जाती है। उसकी कहानी ऋग्वेद के 18वें मंडल के सूक्त 91 में मिलती है। अपाला द्वारा यह इंद्र को समर्पित 7 मंत्रों का जाप किया गया था। हिंदू धर्म में हमारी मान्यता है कि अगर कोई अपनी त्वचा और बालों को ठीक करना चाहता है तो उसे इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आप हिमालय पर हैं तो इन मंत्रों का जाप करते हुए आप खुद को सबसे खूबसूरत इंसान में बदल सकते हैं। यह भी माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की उम्र तेजी से नहीं बढ़ती है और वे सदाबहार दिखते हैं, क्योंकि इस जगह पर औषधि और दैवीय शक्तियाँ हैं। तो ये है हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास, जिसमें हम जितना खोदेंगे उतनी ही उसमें से खजाना निकलता ही जाएगा। ये खजाना है वो बहुत ही अनमोल है और इसीलिए हमारे इन भारतीय संस्कृति पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो देवी शक्तियाँ हैं वो हमेशा ही विजय होती है। तो यही है हमारा भारतीय इतिहास, हमारे गौरव और हमारे भूमि और हमारे देवी देवता, हमारे संत और सनातन शक्तियाँ। तो इसी बातों के साथ मित्रों कल हम वापस मिलते हैं ऐसे ही नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए सब कुछ हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।